सुप्रभात बच्चों। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उत्साह व दूसरी कविता अट नहीं रही है पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों से भरा था। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। निराला की प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका। उन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध लेखन में भी उनका ख्याति अविस्मरणीय है। निराला की कविता उत्साह है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित जन की तथा आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। उत्साह कविता। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उनमें कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधा के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। भावार्थ। प्रस्तुत कविता एक आह्वान गीत है। इसमें कवि बादल से घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं। बादल बच्चों के काले घुंघराले बालों जैसे है। कवि बादल से बरस कर उनकी प्यास बुझाने और गरज कर तथा सुखी बनाने का आग्रह कर रहे हैं। कवि बादल में नवजीवन प्रदान करने वाला बारिश तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्रपात दोनों देखते हैं। इसलिए वे बादल से अनुरोध करते हैं कि वह अपने कठोर वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब में नई स्फूर्ति और नया जीवन डालने के लिए मूसलाधार बारिश करो। आकाश में उमड़ते बादल को देखकर कवि को लगता है कि वे बेचैन से हैं। तभी उन्हें याद आता है कि समस्त धरती भीषण गर्मी से परेशान है। इसलिए आकाश की नव अनजान दिशा से आकर काले काले बादल पूरी तपती हुई धरती को शीतल प्रदान कर देने के लिए बेचैन हो रहे हैं। कवि आग्रह करते हुए कहता है कि बादल खूब गरजो, बरसो और सारी धरती को तृप्त कर दो। दूसरी कविता है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जन मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को फागुन की ही तरह सुंदर ललित बना दिया है। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नम में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे, मंद गंध पुष्पमाल, पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। भावार्थ। प्रस्तुत कविता में कवि ने फागुन का मानकीकरण प्रस्तुत किया है। फागुन यानी फरवरी मार्च के महीने में वसंत ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। रंग बिरंगे फूलों की बहार छा जाती है और उनकी सुगंध से सारा वातावरण महक उठता है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है
मानो फागुन के सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल गई हो। वे चाह कर भी अपनी आंखें उस प्राकृतिक सौंदर्य से हटा नहीं सकते। इस मौसम में बाग बगीचे वन उपवन सभी पेड़ पौधे नए नए पत्तों से लद गए हैं। कहीं यही लाल रंग के हैं तो कहीं हरे, और डालियाँ अनगिनत फूलों से लद गए हैं, जिससे कवि को ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति देवी ने अपने गले रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की माला पहन रखी हो। इस सर्वव्यापी सुंदरता का कवि को कहीं और छोर नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है, अर्थात कम नहीं रही है, अर्थात समा नहीं रही है। कुछ शब्द संपदा है। धराधर बादल, उन्मन अनमनापन, निदाग गर्मी, सकल जन सकल संपूर्ण, आभा चमक, वज्र कठोर, अनंत जिसका अंत न हो, शीतल ठंडा, छवि सौंदर्य और हृदय, विकल बेचैन, अट यानी समाना, पाट पाट यानी जगह जगह, शोभा श्री यानी सौंदर्य से भरपूर, पट यानी समान ही रही। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।